हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और हम देख रहे हैं क्लास 10th लेक्चर सीरीज ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम देख रहे थे कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और वही टॉपिक आज फिर है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने देखा था दो नंबर्स का निकाला था हमने, और क्वेश्चन नंबर 2 करा था, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 किया था। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके तीन इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज है हमारी 1.2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15 एंड 21 3 नंबर्स हैं, और बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको हमें देना है एचसीएफ और एलसीएम। तो 12, 15 और 21 मैंने यहां लिख लिया, 12, 15 और 21। ठीक है, बात समझ में आ रही। बहुत ही छोटे नंबर है इनका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये क्या होगा, 12 होता है 4 3 12, 12 क्या होता है 4 सीधा, और 4 होता है 2 into 2, तो 2 into 2 into 3 मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 2 raised to power 2 into 3। हो गया ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 15 equals to 3 into 5। ठीक है, उसके बाद है 21 होता है 3 into 7। अभी हमने क्या करा, हमने करा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। इन 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करा मैंने। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने बताया था एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इन तीनों नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सा है, देखिए यहां पर भी 3 है, यहां भी 3 है, और यहां पर भी 3 है। 3 दोनों तीनों में है ना। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, पावर 1 है। पावर क्या है, 1 है। अगर पावर 1 ना होती तो हम जो है इन तीनों में जो कॉमन पावर है और जो लोवेस्ट पावर वो लेते, और यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो मैंने सिर्फ 3 लेना पड़ेगा मुझे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। अब बताइए 3 के अलावा कोई और ऐसे नंबर है जो इनमें कॉमन हो। देखिए यहाँ 3 into 2 स्क्वायर है, 2 यहाँ नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ नहीं है तो 2 भी खत्म, 5 है यहाँ भी नहीं है, और 7 सिर्फ इसमें दोनों में नहीं है, तो सिर्फ एचसीएफ क्या हो गया, 3। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं और उसकी लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ लोवेस्ट पावर क्या थी, कॉमन 3 की रेज़ टू पावर 1 था कॉमन यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की लोवेस्ट पावर 3 रेज़ टू पावर 1 थी, तो वो मैंने वो यहाँ पे ले लिया, जो कि कॉमन थी, जो कि क्या थी, कॉमन। अब हम देख रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम का अलग होता है। एलसीएम में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में वो कहता है कि प्रोडक्ट हम निकालते हैं काहे का, ऑल द प्राइम फैक्टर्स का, सभी प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर का। मतलब कि देखिए इसमें क्या क्या है, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई में 3 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि 3 भी इनमें आ रहा है, 3 भी इनमें आ रहा है, और 3 इसमें भी, तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 3 क्या हो गई, 3 रेज़ टू पावर 1 हो गई। फिर उसके बाद इनटू लिखूंगा मैं 5, और इनटू लिखूंगा मैं 7, तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो देखिए एक स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स यहां पर आएंगे उनका ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 यहां पर आया इन तीनों में, तो 2 नहीं है लेकिन सिर्फ इसमें है, तो इसको भी लेना पड़ेगा। मतलब जितने भी टोटल प्राइम फैक्टर्स आए उन सबको हमें प्रोडक्ट लेना है, और हमें हाईएस्ट पावर लेना है। मतलब यहाँ 3 है, यहाँ भी, तो यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर तीनों में एक ही है, 3 रेज़ टू पावर 1, तो ले लूंगा मैं। तो एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पर एलसीएम कैसे लिखूंगा, 2 रेज़ टू पावर 2 लिखूंगा, फिर 3 भी आ रहा है, इसका फैक्टर है ना, तीनों में आ रहा है 3, तीनों में ना भी आता तो भी लेते, यहाँ पे लिखा है ना ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 3 मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर है सबको लेना है, और अगर कोई प्राइम फैक्टर एक से ज्यादा बार है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेना है। ठीक है,
समझ में आ रहा है बात? ग्रेटेस्ट पावर लेना मतलब यहाँ अगर 3 होता तो मैं 3 लेता यहाँ, ठीक है। उसके बाद इंटू 5 सिर्फ एक ही बार आया, पावर 1 है तो मैंने 5 भी ले लिया, और उसके बाद फिर मैंने ले लिया 7, ठीक है। बात समझ में आ रही? 2 हो गया, 3 हो गया, 3 यहाँ लिख चुका हूँ मैं पहले ही, फिर 5 नीचे उतरा, फिर मैं 3 लिख चुका हूँ, फिर मैं 7 लिख दिया मैंने। तो मतलब ये जो 3 है तीनों में आया, इसलिए 3 एक बार लिखा। अगर यही क्योंकि तीनों में आया और इसकी पावर ग्रेटेस्ट पावर 1 है, इसलिए मैंने एक बार लिया 3। अगर यहाँ कहीं पर भी 3 होता या 2 होता तो फिर मैं यहाँ पे 3 लेता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है एलसीएम की प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। मतलब जितने प्राइम फैक्टर्स इसमें आएंगे इनमें से प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर हमें लेना होता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 3 की रेस्ट पावर 1 लेना पड़ेगी, 5 और 7। तो अब देखिए इसको करते हैं। 2 to the 4, 2 raised to power 2 मतलब 4 होता है, 4 3 12 और 12 5 60 और 60 into 7 420। बड़ा प्यारा नंबर आया एलसीएम में ना। देखिए अब आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये एलसीएम इस तरह से लेते हैं, एचसीएफ इस तरह से लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। सेवनटीन 23 एंड 29 पार्ट 2 है। 17, 23 एंड 29। अब आप ही बताइए कि 17 क्या है? 17 तो पहले से ही प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 29। 29 क्या होता है? 29 भी प्राइम नंबर होता है क्या? बताइए। 29 किसी नंबर से डिविजिबल होता है क्या? देखिए सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं। 17, 23 एंड 29 तीन नंबर है, तो 17 इक्वल्स टू आप लिख दिया 17 into 1, ठीक है। 23 क्या होता है? 23 into 1 और 29। अच्छा 29 प्राइम नंबर है या नहीं है कैसे पता करेंगे? 29 किस नंबर का स्क्वायर के करीब है? 29 काहे के स्क्वायर के करीब है? 6 6 5 5 25 और 6 6 36। तो 5 और 6 से नीचे जितने भी नंबर आते हैं उन सब से, मतलब ये 5 5 25 होता है, 6 6 36। 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में है ना ये 29। तो 5 और 6 से पहले जितने भी नंबर हैं उन सब के से हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर किसी से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा हो तो ये प्राइम नंबर होता है। इस तरह से इसका मेथड होता है। तो 29 देखिए आप 29 जो है 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 8 9 10 किसी से नहीं होगा। तो 29 इज अ प्राइम नंबर। तो 29 into 1। अब देखिए अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ क्या होता है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज 3, ठीक है। तो इसमें 1 1 1 सब में दिख रहा है और कोई भी कॉमन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम क्या होगा? एचसीएफ 1 ले लेंगे। एचसीएफ क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। उसके बाद एलसीएम जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है हाईएस्ट पावर का। तो 17 की रेस्ट पावर 1 आ रहा है यहाँ पर हाईएस्ट पावर, फिर 23 आ रहा है और फिर 29 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? 17 into 23 into 29 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम। और इसको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 1.2 का थर्ड का 2। वन 1139 क्या आ रहा है? 1139। तो ये 1139 आ जाएगा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा बहुत आसानी से। और अभी मैं करके भी दिखा सकता हूँ, पर आप समझ लीजिए डायरेक्ट कि ये आएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे कैसे, बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और उसके लिए ये याद रखिएगा कि एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर की लोवेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, और उसके बाद उसमें ग्रेटेस्ट पावर होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और आप इसके और भी क्वेश्चन करिए और एडिशनल बुक से भी करिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछिए, तो आप समझ पाएंगे कि क्या उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा है और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के चलिए, क्योंकि 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर पा रहे हैं और पकड़ पा रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या वहाँ पर। और आप लगातार मुझसे बने रहिए, और फिर हम और भी नए वीडियोज़ के आगे के इसी एक्सरसाइज के आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।